हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीएनएस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा कि रू वोंगजी और फैंग के बीच में फाइट चल रही होती है, जहाँ पर की रू वोंगजी फैंग से हार चुका था। जिसके बाद तभी शॉनयन फैमिली का वही मेंबर रू वोंगजी के अंदर एक नई तरीके की पावर्स को डाल देता है, जिससे रू वोंगजी के अंदर एक नई तरीके की पावर्स को डाल देता है, जिससे वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब ये देखकर रू वोंगजी के फादर उस बंदे से पूछने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया, जिस पर तभी वो बंदा जवाब देता है और कहता है कि अगर अभी मैं तुम्हारे बेटे की हेल्प नहीं करता तो फैंग उसे कब का मार डालता। शॉनयन फैमिली का वो मेंबर बिल्कुल सही कह रहा था, इसीलिए लियांग फैमिली का मास्टर भी कुछ भी नहीं कह पाता। इधर दूसरी तरफ हम रू वोंगजी को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके फैंग की तरफ ही बढ़ रहा था। साथ ही उसने अपनी मल्टीपल शॉट्स को भी बाहर निकाल लिया था। अब उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर फैंग भी हैरानी के साथ कहता है कि क्या स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। जिसके बाद अभी रू वोंगजी अचानक से फैंग पर हमला कर देता है। अब ये देखकर फैंग कहता है कि अब मैं इसकी पावर्स को और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फैंग जंप करते हुए खुद को उसके अटैक से बचा रहा था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि रू वोंगजी के उन अटैक की वजह से फैंग की आंखें अफेक्ट हो गई थी और उसे अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। जिसके बाद तभी वो अपनी डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो उसके अगले हमले से बच सके। पर अब रू वोंगजी की पावर्स पहले से ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से वो बड़ी आसानी से उसकी शील्ड को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद रू वोंगजी फैंग के करीब आने लगता है, लेकिन फैंग को कुछ भी दिख नहीं रहा था, इसीलिए वो अपने कदम पीछे करने लगता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि रू वोंगजी ने वहाँ पर एक बैरियर को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि फैंग कहीं भी भाग कर जा ना सके। अब फैंग के सिचुएशन में देखकर हानिनीर से रहा नहीं जाता और वो भी जंप करते हुए उसके पास जाने लगती है और उसके पीछे पीछे अंकल दाओ भी वहाँ पर जाने लगते हैं। अब उनके ऐसे डिस्टर्ब करते हुए देखकर शॉनयन फैमिली का मेंबर कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, और वो अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि अंकल दाओ और हानिनीर वहीं के वहीं स्टक हो गए थे। अब उसकी इस हरकत को देखकर अंकल दाओ उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि शॉनयन फैमिली वाले तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। इधर तभी दूसरी तरफ से रू वोंगजी के फादर भी उसे बचाने के लिए बैरियर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते ही हैं कि तभी अचानक से शॉनयन फैमिली का वो मेंबर उससे कहने लगता है कि क्या तुम भी अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हो। शॉनयन फैमिली का वो मेंबर ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए लियांग फैमिली का मास्टर भी कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद वो उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि चुपचाप यहीं पर खड़े रहो और मेरे लिए कोई भी मुसीबत खड़ी मत करो। जिसके बाद हम फिर से फैंग और रू वोंगजी को देखते हैं, जहाँ पर की रू वोंगजी अपनी स्वॉर्ड के साथ फैंग पर लगातार हमले कर रहा होता है और वही फैंग भी उसके हर एक अटैक से खुद को बचाने में लगा था। फैंग ने अपनी विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कि वो रू वोंगजी के हर एक अटैक से बच सके। अब रू वोंगजी का एक भी अटैक फैंग को हिट नहीं होता, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, जिससे कि फैंग भी थोड़ा पीछे खिसक गया था। दूसरी तरफ से हानिनीर चिल्लाते हुए फैंग का नाम लेती है और ये सुनकर तभी फैंग भी हानिनीर कहकर इधर उधर देखने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि रू वोंगजी की रिलीज की गई एनर्जी अभी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि डायरेक्टली फैंग के अंदर जाने लगती है। ये देखकर फैंग कहने लगता है कि ये इरोजन तो बहुत बुरा होते ही जा रहा है। अब ये सब हो ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से रू वोंगजी एक बार फिर से उस पर हमला करने के लिए आता है, और जहाँ पर इस बार फैंग उसके अटैक से बार बार बचा था। फैंग को बार बार हानिनीर की आवाज आ रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एकदम से कुछ टाइम के लिए शांत हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि मैं देख नहीं सकता, साथ ही मैं इसका सामना भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद तभी एक बार फिर से रू वोंगजी उसके सामने आ गया था, जहाँ पर कि उसके अंदर मौजूद शॉनयन ब्लडलाइन का मास्टर कहने लगा कि फैंग मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। इतना कहकर हम देखते हैं कि उसने रू वोंगजी के अंदर अपनी और भी पावर्स को ऐड कर दिया होता है, जिससे कि रू वोंगजी अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है जब तक तुम मेरी ब्लडलाइन को प्योर नहीं कर देते मैं तुमसे फाइट करते रहूंगा। और इतना कहकर हम देखते हैं उसने अपनी दोनों शॉट को कंबाइन करके फैंग पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था। इधर तभी दूसरी तरफ फैंग ने भी अपने ब्लडी जानी शॉट को बाहर निकाल लिया था और उसने अपने एक ही स्लैश अटैक से उसके इतने पावरफुल अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर ये सब देखकर हानिनीर फैंग के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि फैंग इस शॉट को यूज करना बंद कर, तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद तभी फैंग के अंदर मौजूद इविल पावर्स वाला फैंग खुद से कहने लगता है कि लगता है कि मेरे पास अब भी एक मौका है। और इतना कहकर हम देखते हैं कि वो इविल फैंग की 2 पावर्स को सप्रेस करने लगता है, जिससे कि वो अपनी रियल पावर्स को एक्टिवेट कर सके। इन दी एंड हम देखते हैं कि उसने ऐसा कर ही लिया था। अब फैंग की इतनी पावरफुल ऑरा को देखकर एक पल के लिए रू वोंगजी भी काफी ज्यादा घबरा गया था। जिसके बाद तभी फैंग को उसकी लोकेशन का पता चल गया था और वो हंसते हुए कहता है कि ब्लड लाइन फाइट तो काफी ज्यादा रेयर है। फैंग धीरे धीरे उसकी तरफ में बढ़ रहा था। अब उसको खुद की तरफ आते हुए देखकर रू वोंगजी वहाँ पर हेवनली थंडर को समन करके अपनी अटैक की पावर्स को बढ़ाने लगता है। अब जैसे ही वो फैंग पर हमला करता है कि तभी हम देखते हैं कि फैंग वहाँ से डिसअपियर होकर एकदम से उसके सामने आ जाता है और वो अपनी प्लेट से उस पर हमला करता है। पर तभी लास्ट मोमेंट पर रू वोंगजी ने जंप करते हुए खुद को उसके अटैक से बचा लिया था। फिर वो दुगनी रफ्तार से फैंग की तरफ हमला करते हुए बढ़ता है और कहता है कि
जल्दी से इन सबको खत्म कर दे। वो फैंग के बहुत ज्यादा करीब आ चुका होता है, पर तभी हम देखते हैं कि फैंग अपनी ऑरा को रिलीज करता है और वो एक ही बार में पीछे हो गया था। रू वांगजी उसी बैरियर से टकराकर जमीन पर गिर रहा होता है और दूसरी तरफ से फैंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला कर देता है, जो कि डायरेक्टली उसको हिट भी हो गया था। वो इविल पावर्स वाला फैंग ऐसा करके काफी ज्यादा खुश था और वो हंसते हुए रू वांगजी से कहता है कि तुम्हारा अंत यही होगा। रू वांगजी जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर उसके फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की कीमत चुकानी होगी। और इतना कहकर मास्टर लियांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके डायरेक्टली उस पर हमला करने के लिए आते हैं। उनको ऐसे करते हुए देखकर हानि ने एक बार फिर से फैंग को केयरफुल रहने को कहती है। दूसरी तरफ शॉनयान फैमिली का वही मेंबर उस मास्टर से कहने लगता है कि मैंने अभी तुम्हें कहा कि यहाँ पर चुपचाप खड़े रहना, तो तुम दखल अंदाजी क्यों कर रही हो। इतना कहकर तभी उस बंदे ने हानि ने और अंकल दाऊ की तरह लियांग फैमिली के मास्टर को भी वहाँ पर अटका दिया था। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो लियांग फैमिली का मास्टर सीधा जमीन पर आ गिरा था। जिसके बाद तभी वही बंदा फैंग से कहने लगता है कि तुम्हारी डिवानिक पावर्स तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। फैंग उसकी बातों को सुनकर उसके करीब आता है। फिर तभी हम देखते हैं कि उस बंदे ने फैंग पर अपना एक छोटा सा अटैक कर दिया था, जिसे कि फैंग ने कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर फैंग ने उस पर अटैक करने के लिए तुरंत अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट करने लगता है और वो सीधा जंप करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब उसको ऐसे हमला करते हुए देखकर शॉनयान फैमिली का मेंबर हंसते हुए उससे कहता है कि तुम्हें ये पावर्स मिले सिर्फ 9 दिन ही हुए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। फैंग अपनी फुल स्टैंड के साथ उस पर अटैक कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फैंग एकदम से रुक जाता है और ऐसा उसी बंदे ने किया था। फैंग की एक्टिवेट की गई सारी पावर्स भी एकदम से डिसअपीयर हो जाती है। पता नहीं इस बंदे ने फैंग के साथ ऐसा क्या किया कि एकदम से फैंग शांत हो गया। अब फैंग सीधा जमीन पर गिर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ से वो बंदा उससे हंसते हुए कहता है कि फैंग हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर इस सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। हाँ जी, तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में। बाय बाय।